हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और झारखंड के स्टडी में हम लोग कला एवं संस्कृति का जो कंटिन्यू का इधर क्लास चल रहा है उसमें कुछ कुछ प्रमुख किले अभी बिल्कुल बचे हुए हैं जिसपे प्रकाश डालना बिल्कुल जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग उसको भी जाने। प्रमुख किला में है आपका झरियागढ़ का किला। ये किला धनबाद जिला में स्थित है और इसका निर्माण झरिया नरेश थे। तो ये झरियागढ़ में ही इस किला का निर्माण करवाए। ये जो नरेश थे, ठीक है, तो ये झरियागढ़ को यानी कि इसको अपनी राजधानी मानते थे। अपनी राजधानी झरियागढ़ को मानते थे और इस किले का निर्माण में इन्हीं का योगदान था। ये जिस समय इनका ये निर्माण हुआ था झरियागढ़ का किला महल, तो उस समय इनका मुख्यालय जो था ये करतासगढ़ था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट किला के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो है आपका रामगढ़ का किला। ये रामगढ़ का किला जो है ये आपका रामगढ़ जिले में है। रामगढ़ जिले में है तो सिर्फ ये खास रामगढ़ में है और इसका निर्माण रामगढ़ नरेश सबल राय, जब ये किला बना था उस समय रामगढ़ के नरेश यानी कि राजा रामगढ़ नरेश सबल राय थे और इस समय इनका निर्माण तो ये किए रामगढ़ नरेश, और जो कि रामगढ़ जिले में है। इसकी जो कला मतलब शैली है, बनावट कहिए, तो ये मुगल शैली से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो प्रमुख किले में है ये आपका एक बादम का किला और एक पदमा का किला। ये दोनों जो है आपका हजारीबाग जिले में है। पहले यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे बादम का किला। तो यहाँ पे बादम का जो किले है ये हजारीबाग से 32 किलोमीटर की दूरी पे बादम जगह पे है। ये बादम जगह का ही नाम है हजारीबाग जिला में और इसके दक्षिण पश्चिम साइड में स्थित है ये बादम का किला। और इस किले का निर्माण गढ़ नरेश हेमंत सिंह, और इस किले के जस्ट बगल में ही ये जो हेमंत सिंह है ये शिव मंदिर भी बनवाए। और यहाँ पे है हम लोगों का पदमा का किला। ये पदमा का किला जो है ये हजारीबाग जिला से ही कहिए, जिला में ही, तो पदमा जगह पे है। देखिए ये पदमा जगह जो है हजारीबाग में NH-33 के किनारे है। इसका निर्माण जो है वो पदमा नरेश, लगभग सारे प्रमुख किलों का निर्माण में क्षेत्रीय राजवंशों का ही ज्यादा से ज्यादा योगदान था। देखिए यहाँ पे पदमा का किला है तो निर्माण में पदमा नरेश का योगदान था। यहाँ के जो नरेश थे वो इसका निर्माण करवाए थे। टाइम में जो ये किला है ये पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर बन गया है। तो ये दोनों किले जो हैं वो हजारीबाग से रिलेटेड हैं। पे आप लोग देख रहे हैं कि नौरतनगढ़, और जिसको दोईसा का गढ़ भी बोला जाता है, और नागफेनी का राजभवन। तो ये दोनों है जो ये गुमला जिले में है। और ये जो है गुमला जिले में, ठीक है, तो ये गुमला जिले में नगर ग्राम में है। नगर ग्राम में, और इसका निर्माण दुर्जन शाह, नागवंशी राजा था दुर्जन शाह, जो कि नौरतनगढ़ दोईसागढ़ का निर्माण करवाया था। ये नगर ग्राम में है गुमला जिले में। इसके बाद नागफेनी का राजभवन, तो ये नागफेनी का राजभवन जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये गुमला जिले में ही नागफेनी जगह का ही नाम है। और इसका निर्माण 1704 में
इस समय के समय में के आसपास कह सकते हैं ऐसे। देखिए ये नागफेनी का जो राजभवन है यहाँ पे, तो इसका निर्माण 1704 के समय में चल रहा था और यहाँ पे इसी समय में यहाँ का जो राजवंशी था, जो नरेश था, तो उसका निर्माण के बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसका निर्माण पूरा नहीं करवा पाया था। इसीलिए 1704 के आसपास का समय इसको दिया गया है। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पे जो मतलब नहीं होता है कि कुछ कुछ चीज पुरातात्विक स्रोत में मिलता है, तो वैसे ही यहाँ पे मिला हुआ है। ये पत्थर पे मिला हुआ है, जैसे काट काट करके पत्थर वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसमें एक राजा, उसकी 7 रानियां और एक कुत्ते के चित्र को दर्शाया गया है। पर रियल में ये कौन से राजा का नाम है, इसकी पहचान अभी तक की नहीं गई है। अब हम लोग नेक्स्ट किला पे चलेंगे। नेक्स्ट किला पे चर्चा करते हुए यहाँ पे देखते हैं कि एक है आपका तिलमी का किला। ये तिलमी का किला जो है ये आपका खुट्टी जिले में है। ये खास खुट्टी जिले का एक गांव है तिलमी गांव। यहीं पे इस किला का निर्माण हुआ है। निर्माण जो हुआ है वो आपका 1737 में हुआ है। देखिए तिलमी गांव का नरेश जो था, ये नरेश रियल में ये हिंदू था, लेकिन इसका नाम अकबर था और इस किले का ये निर्माण करवाया था अकबर। तो जैसे नहीं होता है कि गोदान किए या फिर कोई भी पवित्र काम किए, मंदिर मस्जिद वगैरह बनवाए, तो वो पुण्य का काम हुआ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये अपने हिसाब से इनको लगा कि जैसे किला वगैरह बनवाएंगे, तो इस किले का बनवाने का मेन पर्पस इनका था कि हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसलिए इसका निर्माण ये करवाए थे। लास्ट में हम लोगों का जो प्रमुख किले बचे हुए उस पर भी चर्चा कर ही लेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे ये है आपका पालकोट का किला और ये रातू का राजमहल, ये दोनों रांची जिले में है। ये जैसे नहीं होता है कि कोई कोई जगह होता है, जैसे ये पालकोट का ही किला है, तो ये रांची डिस्ट्रिक्ट में तो है, लेकिन ये जगह जो है आपका ये पालकोट में ही है, रांची जिले के पालकोट में ही है, यानी कि ये अपने नाम से प्रसिद्ध किला है। और यहाँ पे जैसे आप लोगों को मैं पहले भी बताई कि क्षेत्रीय राजवंशों का ज्यादा से ज्यादा योगदान रहता था, तो इसमें भी यहाँ पे क्षेत्रीय राजवंशों का ही योगदान था। इसके बाद यहाँ पे है आप लोगों का रातू का राजमहल, जो कि रांची जिला में है और ये रियल में रातू में है, रातू जगह पे है। रांची में रातू रोड वगैरह के बारे में तो चर्चा में सुने ही होंगे आप लोग, तो ये रांची के रातू जगह में है। इसका भी जो निर्माण में योगदान है तो क्षेत्रीय राजवंशों का ही है। इसके बाद यहाँ पे केसनागढ़ का किला है, जगन्नाथपुर का किला है, जयंतगढ़ का किला है और चक्रधर की राजवाड़ी। ये सब जो किला जो देख रहे हैं आप लोग, तो ये आप लोगों का पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। देखिए पश्चिम सिंहभूम जिले में है और क्षेत्रीय निर्माण में योगदान सारे में क्षेत्रीय राजवंशों का है। यहाँ पे देखिए कि ये केसनागढ़ का किला, मैं आप लोगों को बताई कि जितना भी इधर का किला है ये अपने नाम से प्रसिद्ध है। ये केसनागढ़ का किला रियल में केसनागढ़ में है। इसके बाद जगन्नाथपुर का किला जो है वो रियल में जगन्नाथपुर जगह पे ही है। इसके बाद जयंतगढ़ का किला है तो ये भी जयंतगढ़ में है और चक्रधर की राजवाड़ी यानी कि ये भी किला ही है, तो ये आपका चक्रधर जगह का नाम है, जो कि ये सारे जगह जो आप इधर से देख रहे हैं तो ये सारे जगह पश्चिमी सिंहभूम में है। जितने भी प्रमुख किले थे
उसका आज यहीं पे टोटल मतलब नहीं होता है चर्चे में आना, तो यहीं पे खत्म होता है। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग बिल्कुल इंतजार करेंगे, और कैसा लगा मेरा क्लास आप लोग वीडियो को देखकर बताएंगे, और बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।